के लेसन का नाम है द फर्स्ट फ्लाइट और इस कहानी में हम बात करेंगे एक छोटे से पक्षी की जिसका नाम सीगुल होता है। तो हम इस कहानी में जानेंगे कि सीगुल क्या अपनी पहली उड़ान उड़ने में कामयाब हो पाता है, उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो ये सारे मजेदार हाइलाइट्स पॉइंट्सों को हम इस कहानी में कवर करेंगे और हम कहानी के अंत में आपको इस पार्ट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे जिनसे आप एग्जाम के किंग बन सकें। और प्यारे बच्चों, हम वीडियो के अंत में आपको इस पार्ट की हिंदी और इंग्लिश में समरी भी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप इस पूरे पार्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें और कोई भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस ना लगे। तो चलिए बच्चों, इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें एक छोटा सीगुल होता है जो उड़ना तो चाहता है किंतु अपने डर की वजह से उड़ नहीं पाता है। तो छोटा सीगुल पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ है और वह पहाड़ी की चोटी से उड़ने के लिए थोड़ा से कदम चलकर उड़ने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही वह पहाड़ी की ऊंचाई और नीचे की ओर देखता है तो वह डर जाता है और वापस अपने कदम पीछे की ओर खींच लेता है। तो यह बात उसको बहुत परेशान करती है क्योंकि उसके जो छोटे बहन भाई हैं जिनके पंख उसकी तुलना में छोटे हैं वह भी अपनी माता के साथ उड़ चुके हैं। तो उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं कि सीगुल, यदि तू अच्छे से उड़ना नहीं सीखेगा तो तू इसी चट्टान पर भूखा मर जाएगा। उसकी माता ये ताना देकर अपने दोनों बच्चों को लेकर उड़ने निकल जाती है। अब उसके पिता और उसकी माता फरमान सुना देते हैं कि आज इसे इस चोटी पर कोई भी खाना नहीं खिलाएगा, इसे यहीं पर भूखा मरने दो। तो अब वह निराश होकर चट्टान पर बैठा हुआ है। तो उसके बहन भाई और उसके माता पिता उड़ने चले जाते हैं। तो अब लगभग शाम होने को है और उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। वह भूख के मारे अपने सर को पहाड़ी की चोटी पर मारने लगता है किंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी माता एक चोंच में मछली लेकर उसकी ओर आ रही है। तो उसे एक उम्मीद की किरण मिलती है। वह सोचता है कि माँ मेरी हेल्प अवश्य करेगी। तो जैसे ही उसकी माता उस मछली के टुकड़े को लेकर उसके पास आ रही होती है तो देखते ही है कि सीगुल मछली खाने के लिए तड़प रहा है। तो अचानक से वो वहां पर गतिहीन हो जाती हैं, वहां पर स्टॉप हो जाती हैं और सीगुल देखता है कि उसकी माता उसके पास क्यों नहीं आ रही है। तो वह भूख से पागल हो चुका है। जैसी उसकी माता उसके और नजदीक आती है वह जल्दी से माता की मछली पर झपट्टा मारता है और माता जरा सी पीछे हटती है। पीछे हटने पर वह बीच में बने गैप पर गिर पड़ता है और पहाड़ी की चोटी से नीचे की ओर जाने लगता है। तो उसके तो प्राण ही हलक में आ जाते हैं। वह डर जाता है और सोचने लगता है कि अब वह बिल्कुल भी बचेगा नहीं। किंतु थोड़ी देर में उसे महसूस होता है कि उसके पंखों को हवा लग रही है और उसके पंख अपने आप खुलकर फड़फड़ाने लगे हैं और वह उड़ान भरने लगा है। तो इस प्रकार बच्चों उसे लगा कि वह भी उड़ सकता है। अब उसने अपने पंखों को तेजी से और फड़फड़ाना शुरू किया और अपनी पहली उड़ान को उड़ने में कामयाब हो गया। तो ये सारी चीज उसके बहन भाई और मम्मी पापा नोटिस कर रहे थे। तो वह भी उसकी चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि उनका सीगुल पहली उड़ान भरने में कामयाब हो गया है और उसका डर निकल चुका है। तो अब छोटा सीगुल देखता है कि उसके छोटे बहन भाई समुद्र की सतह पर गोते लगा रहे हैं। तो वह भी ऐसा करने का प्रयास करता है। जैसे ही वो समुद्र की सतह पर जाता है तो देखता है कि उसके पैर समुद्र के पानी में डूब चुके हैं और शायद वह ऊपर अब आने वाला नहीं है। किंतु इतने में उसे महसूस होता है कि उसके पंखों ने उसे रोक लिया है और वह अब समुद्र की सतह पर तैर रहा है। तो उसके माता पिता को खुशी का दूसरा रीजन भी मिल जाता है कि उसका बेटा समुद्र की सतह पर भी तैर सकता है। तो प्यारे बच्चों, उसकी माता उसके पास आती है और उसको समुद्री मछली का एक प्यारा सा टुकड़ा खिलाती है। इस प्रकार सारा परिवार बहुत ही हैप्पी है क्योंकि उनका सीगुल अब समुद्री सतह पर तैर भी सकता है और चट्टान की ऊंचाई से
उड़ भी सकता है। तो इस प्रकार छोटे से सीगुल ने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं और इस पाठ की समरी भी हिंदी इंग्लिश में दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ की समरी लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में और पाठ के हाईलाइट पॉइंट्स को जानने में बहुत मदद करती है। तो आप इस समरी को अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।